दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लाई हूँ, जादुई छतरी की कहानी। एक बार एक गांव में एक भोलू नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वो जब भी स्कूल जाता उसकी टीचर हमेशा उसे डांटती थी, क्योंकि वो सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि वो भीग जाता था। वो हमेशा अपने पापा से कहता कि पापा मुझे एक छतरी ला कर दो। उसके पिता बोलते हैं ठीक है, थोड़े समय के बाद मैं तुम्हें एक छतरी ला जाऊंगा, ला के दे दूंगा। लेकिन रोज का यही काम था, क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। एक बार भोलू रास्ते में जा रहा था कि तभी अचानक बारिश तेज हो गई। भोलू ने सोचा क्यों ना, पानी तो बरस ही रहा है, मैं इस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। पेड़ के नीचे वो रुक जाता है। थोड़ी देर में पानी और तेज हो जाता है। वो उस पेड़ की ऊंची सी डाल पर बैठ जाता है। इधर से एक बाबा निकलते हैं। उन्होंने भोलू को देखा और वो भी रुक गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। उन्होंने भोलू को भी बेचारे को भूख लगाई। उसने अपना टिफिन खोला और खाना खाने लगा। साधु बाबा को भी भूख लगाई। भोलू ने पूछा, बाबा क्या आपको भूख लगी है? क्या आप खाना खाओगे? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आज इस बारिश के कारण मुझे खाना नहीं मिल पा रहा। भोलू ने कहा, कोई बात नहीं, 2 रोटी आप मेरे से खा लो, लेकिन मेरे पास सूखी रोटी और प्याज है। बाबा ने कहा ठीक है। दोनों ने पेट भर के खाना खाया और बाबा भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमेशा सबकी मदद करना, लेकिन तुम ये बताओ आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? भोलू ने कहा कि बाबा मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो मुझे छतरी ला के दें। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक छतरी देता हूँ। बाबा ने अपने थैले में से एक छतरी निकाली और भोलू को दे दी। भोलू बड़ा खुश हो गया। अब क्या था, भोलू उस छतरी को लेके घर चला गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो भोलू उस छतरी को लेकर स्कूल पहुंचा। देखा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगा कि लो, आज तो ये छतरी से आया है, फिर भी देर से आया है। भोलू तो आखिर भोलू था। उसने कहा, हाँ हाँ, आज मेरी नई छतरी है, मैं बहुत खुश हूँ। इतने में अचानक बहुत तेजी से वर्षा होने लगी। बहुत बहुत खुश हो गया। उसने लिया। इतने में अचानक बरसात बहुत तेजी से आ गई। जो लोग भोलू पे हंसते थे वो भी अपनी छतरी खोल के खड़े हो गए। इतनी तेज बरसात हो गई कि उन लोगों की छतरी उड़ गई। भोलू ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरी छतरी में आ जाओ। जैसे ही छतरी खोली, लोग उसमें बढ़ते गए और इतनी तेजी से बढ़े, इतनी तेजी से लोग उस छतरी के नीचे आए और वो छतरी बहुत बढ़ती चली गई। बहुत विशाल छतरी हो गई। फिर क्या था, भोलू ने अब सबकी मदद करने की ठान ली। जैसे ही भी खोलता, सारे लोग उसकी छतरी में आ जाते। यह सारी बात उसके गांव में सरपंच ने सुनी। उन्होंने कहा, क्यों भोलू, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? भोलू ने कहा, मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये छतरी साधु बाबा ने दी है तो क्यों ना तुम एक भलाई का काम करो। तुम इस छतरी, जब भी बारिश होगी तो तुम इस छतरी को खोलकर इस नहर के पास खड़े हो जाना, ताकि ये हमारा तालाब भी नहीं सूखेगा और ये बरसात का पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब तो भोलू ने भी ये काम शुरू कर दिया। जब भी बारिश होती वो बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए छतरी खोल लेता। सारे गांव वाले उस छतरी के नीचे आ जाते। अब तो वो बहुत खुश हो गया। अब भोलू भी सभी की मदद करने लगा। सरपंच ने उसको भी शाबाशी दी और पुरस्कार दिया और कहा कि शाबाश भोलू, शाबाश, हमेशा तुम इसी तरह सभी की आज्ञा का पालन करो। तो समझे बच्चों, हमें हमेशा सबकी बात को मानना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।